गायत्री शक्तिपीठ गुना में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाते हुए गायत्री पंचकुंडीय गायत्री यज्ञ कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूर्ण किया। गायत्री यज्ञ के साथ अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, नामकरण, यज्ञोपवीत सहित कई संस्कार संपन्न किए गए। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व गायत्री शक्तिपीठ की ओर से गायत्री परिजनों के घरों पर अखंड सामूहिक जप संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप गुरु दीक्षा दी गई। यज्ञीय कार्यक्रमों में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के प्रति साधकों के समर्पण और श्रद्धा का भाव निहित होता है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्देशित युग निर्माण सत्संकल्प को अपने जीवन में उतारने के अवसर के रूप में सभी साधकों ने निष्ठापूर्वक यज्ञ किया और गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण में गुरु वंदना और भजन संकीर्तन का फल के रूप में प्रसादी वितरण किया गया। हे प्रभु, इसी तरह पुनः आप पधारें, पुनः पधारें, पुनः पधारें। आज जैसे आपने गुरु पूर्णिमा का परम पावन पवित्र त्यौहार हम बच्चों के माध्यम से संपन्न कराया, ऐसी कृपा बनाए रखना। कोरोना जनित बीमारी समाप्त हो जाए, इसके लिए हमने आहुतियाँ समर्पित की। हमने इसके लिए आहुतियाँ समर्पित की, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। हमने इसके लिए आहुतियाँ समर्पित की, मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण हो जाए। ये जो विकराल समय है यह चला जाएगा, गुरु जी की भविष्यवाणी है, ये रहने वाला नहीं है। थोड़ा नियमों का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए धैर्यपूर्वक इस समय को व्यतीत करते रहना है। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर एक दिन पहले अखंड जप प्रारंभ हुआ। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक विधिवत गायत्री परिवार के परिजन आते रहे और आने के बाद एक घंटे के जोड़े के साथ बैठ के उन्होंने अखंड जप किया। अखंड जप के बाद शाम को एक मीटिंग में यह निश्चित किया गया किस तरह से मनाया जाना है कल का गुरु पूर्णिमा पर्व। गुरु पूर्णिमा जैसा सब जानते हैं, एक तरफ गुरु और एक तरफ माँ लगा हुआ है, अर्थात माँ और गुरु दोनों एक से होते हैं। उनका सम्मान जो करता है जगत उनका सम्मान करता है। आज 5 कुंडीय यज्ञ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सब लोग मास्क बांध करके बैठे, यज्ञ किया। यज्ञ में 5 से अधिक व्यक्तियों ने भागीदारी नहीं की। प्रत्येक पाली में 5 व्यक्ति एक कुंड पर बैठते थे। इस तरह हमारे पास 5 ये और एक अखंड अग्नि का यज्ञ है, एक वो। इस तरह से एक बार में 30 व्यक्ति बैठते थे। सुबह 7 बजे से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद फिर गुरुजी की कुछ विशेष बातें बताई गईं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, वृक्षारोपण अभियान उसके संकल्प कराए गए। इसी के साथ नशा उन्मूलन उसके संकल्प कराए गए। इसी के साथ युग साहित्य घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। इसके लिए अभी जो है 9 भाई बहनों ने यह संकल्प लिया कि हम प्रतिदिन झोला में युग साहित्य रखेंगे, घर घर पहुंचाएंगे, न केवल दे आएंगे बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि सद्ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए सुबह से गायत्री मंत्र का जप, यज्ञ मंत्र का लेखन और आज की समस्या कोरोना समस्या से संबंधित विशेष मंत्रों की आहुतियाँ दी गईं। ये विशेष मंत्र 3 तरह के दिए गए। एक मंत्र ये था जो कोरोना जनित बीमारी को दूर करेगा। दूसरा मंत्र ये था जो सूर्य मंत्र के रूप में कहलाता है। यदि किसी को कोरोना हो गया है तो वो शक्ति वहाँ पहुँचे और उनका कोरोना बीमारी ठीक हो जाए। तीसरा एक मंत्र था कोरोना से सुरक्षा के लिए विशेष मंत्र था। ये मंत्र जो है वो उस कोरोना से सुरक्षा करेगा। इसी के साथ दीक्षाएं संपन्न हुई। दीक्षाओं में तमाम भाई बहनों ने भाग लिया और संकल्प लिया हम
प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करेंगे, माँ बाप के चरण स्पर्श करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, नियमित योग, नियमित प्राणायाम और नियमित अपना जीवन बनाएंगे। हम नैतिक रहेंगे, औरों को नैतिकता की जोड़ने की शिक्षा देंगे, अर्थात हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह क्रम यहाँ पर संपन्न कराया गया। विभिन्न मनीषियों द्वारा सुबह इसका उद्बोधन भी दिया गया। यज्ञ संचालक बहनों और भाइयों के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया। अंत में प्रायश्चित दीक्षा, कभी कभी हमसे भूलें हो जाती हैं और उन भूलों का परिणाम होता है कि हम लाइन से हट जाते हैं। उन पापों को शमन करने के लिए आगे वो गलती न दोहराएं, इसके लिए दीक्षा और प्रायश्चित दीक्षा का क्रम भी संपन्न हुआ। अंत में प्रसाद वितरण हुआ और सब लोगों सोशल डिस्टेंस का पालन किया। सब लोग मास्क बांधे रहे और सबों ने दूर से ही प्रणाम करके अपने अपने स्थान को पधारे, संकल्प लेकर के गए। हम अपने जीवन में विशेष परिवर्तन लाएंगे ताकि युग की विभीषिकाओं से हम लड़ सकें, अपना इम्यून मजबूत बना सकें और कोरोना को हरा सकें। शिवचरण नामदेव गायत्री परिवार, गुना।